वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग ये निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ समझ लेते हैं। ये निर्देशांक का अर्थ होता है निर्देश देने वाला अंक, अर्थात इसको आप ऐसे बोल सकते हैं रिफरेंस नंबर। ये एक तरह से ऐसा कहिए कि यह एक संकेत बताता है। और ज्यामिति क्या होता है ये तो आप पूर्व परिचित है। ज्या का अर्थ होता है भुजा अर्थात रेखा, लाइन, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी रेखाओं की माप का अध्ययन हम जिस शास्त्र के द्वारा करते हैं, गणित की जिस शाखा में हम लोग रेखाओं के मापन संबंधी अध्ययन करते हैं वही ज्यामिति होती है। और निर्देशांक ज्यामिति में निर्देश देने वाले अंक होते हैं, रिफरेंस नंबर होते हैं। किसी बिंदु की स्थिति किसी तल में ज्ञात करनी हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं निर्देशांक को, यह एक एड्रेस है। अर्थात किसी अपने मित्र के घर का पता लगाना हो तो उसके लिए भी कुछ रेफरेंस नंबर होने चाहिए, जैसे रोड नंबर होना चाहिए, स्ट्रीट नंबर होना चाहिए, क्वार्टर नंबर होना चाहिए। इस तरह यदि हमें कुछ रेफरेंस नंबर पता हो, कुछ संकेतक पता हो, तब हम किसी एड्रेस को आसानी से ढूंढ लेते हैं। आइए देखते हैं ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है कि किसी तल में यदि कोई हम लोग लंबवत ऐसे रेखाएं खींचे, एक दूसरे को लंबवत काटती रेखाएं खींचे, तो दोनों का जो कटान बिंदु है ये 90 डिग्री पर काटता है और इसके इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसको ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और इस क्षैतिज रेखा को x से और x डैश से दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से जो उदग्र रेखा होती है इसको y दर्शाते हैं और इसको y डैश से दर्शाते हैं। आप ऐसा कह लें कि इसमें 4 भाग हैं और चारों एकदम एक दूसरे से बराबर होते हैं, तब हम इसको चतुर्थांश कहते हैं, यानी एक भाग का चौथाई हिस्सा। ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड चतुर्थांश कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइनों में क्या होता है कि इस तरह की कोई सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इसका एक कोई ओरिजिन होता है, कोई बिंदु 0 होता है। इधर धनात्मक संख्याओं को ऐसे दर्शाते हैं और इधर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो ओरिजिन है इसके इस तरफ में धनात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दर्शाते जाते हैं। ठीक इसी तरह से ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं दर्शाते हैं और इधर की ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाते हैं, और y का इधर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाते हैं। ये x धनात्मक और ये x ऋणात्मक कहलाता है, यह y धनात्मक y ऋणात्मक कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह भी धन रेखा और यह भी धन रेखा, इसलिए प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, इसमें ये धनात्मक रेखा और ये ऋणात्मक रेखा, तो ऋणात्मक रेखा को माइनस से और धनात्मक को प्लस से, ये माइनस प्लस होता है। ठीक उसी तरह से ये दोनों ऋणात्मक रेखाएं हैं, तो यहाँ माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है।
अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमें मूल रूप से जो चीजें समझनी है उस पर बात करते हैं। यदि मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु, कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करना है, इसकी वास्तविक स्थिति पता करनी है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? तो इसके लिए हम लोग लंबवत इस एक अक्ष के समांतर पैरेलल हम एक यहाँ पर लाइन दे देते हैं और नीचे भी y अक्ष के समांतर भी लाइन दे देते हैं। और जब दोनों का हम लोग मिला देते हैं तब यहाँ ओरिजिन से इसकी स्थिति का पता चल जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि एक अक्ष पर कितनी दूर, तो 2 है, 1 2, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है यह y पर चली गई दूरी है, यह कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर पॉइंट बना है इसका जो निर्देशांक है, इसका जो एड्रेस है, जो इसका संकेतक है वह कितना होगा, तो 2 6 होगा। यहाँ से x निर्देशांक क्या है, तो 2 है, और यहाँ से y निर्देशांक क्या है, तो 6 है। तो हम इसका कहेंगे कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वह 2 और 6 पर है। इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट कहा जाता है, निर्देशांक, ये बिंदु का निर्देशांक है, अर्थात यह संकेत है, यह इसका लोकेशन बता रहा है, वास्तविक स्थिति को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्स डैश रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष। यह एक्स अक्ष है और यह क्या है, वाई अक्ष है। तो जो दूरी हम लोग एक्स पर चलते हैं उसको भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष पर चलते हैं उसको कोट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्स निर्देशांक हम इस पे दर्शाते हैं और इस पर वाई निर्देशांक दर्शाते हैं। इसको भुज कहा जाता है और इसको कोट कहा जाता है। यदि हम एक्स अक्ष पर कोई दूरी चलते हैं तो इसको भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पर चलते हैं तो उसको कोट कहते हैं। इस प्रकार यह क्या है, तो यह एक्स निर्देशांक है, और ये क्या है, यह वाई निर्देशांक है। अब यदि आपको इस तरह का कोई बिंदु मान लीजिए दिया हुआ है कि -2 और 3, आप इस तल में जो हम लोग कार्तीय तल बनाए हुए हैं, इस तल में इस बिंदु को आप कहाँ दिखाएंगे, -2 और 3 को। तो हमने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं एक्स निर्देशांक कहते हैं, इसको एक्स निर्देशांक कहते हैं और इसको वाई निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पर माइनस की फिर प्लस की संख्या है, और यहाँ हम देखते हैं कि माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में दिखाया जाता है। तब हम क्या करेंगे कि x को हम -2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ लेंगे, और 3 किस पर लेना है, तो y पर लेना है, 1 2 3 यहाँ लेना है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल, x अक्ष के पैरेलल बढ़ाएंगे, इसको y अक्ष के पैरेलल बढ़ाएंगे, और ये जहाँ पर इसका बिंदु प्राप्त होगा, यही जो पॉइंट है यह -2 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु को x और y निर्देशांक दिया गया हो तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हैं। इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, किसी तल के ऊपर हम लंबवत रेखाओं से एक अक्ष चतुर्थांश बनाए हैं, किसी वस्तु की स्थिति को दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम इसको एक वैज्ञानिक हुए हैं
एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है रेने दकार्ते। उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया कि एक तल में दो रेखाओं से, एक प्लेन में यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हम उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और उसमें किसी वस्तु की स्थिति को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही योगदान रहा है। तो आप रेने देकार्ते को भी आप ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने ही इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी दी है। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंटों को। मान लीजिए कहीं आपको -3 और -4 दे दिया और इसको दिखाना चाहते हैं आप, तो इस सिस्टम में हम लोग दिखा कैसे सकते हैं? तो -3 -4 इसमें आएगा, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ से हमने कितना लेना है? x निर्देशांक 3 लेना है, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा। और -4 y निर्देशांक लेना है, तो y का माइनस इधर होता है निगेटिव 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। अब इसको हम y के समांतर बढ़ाएंगे और इसको x के समांतर बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये दोनों का कटान बनता है इसकी स्थिति को ही -3 -4 कहते हैं और इसी को निर्देशांक कहा जाता है। और इससे जो ग्राफ बनता है, जो लाइनें बनती हैं और उनका मापन हम जो करते हैं, इसीलिए हम इसको निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। या हम लोग इंग्लिश में कहें तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यदि हम आपको पहले भी मैंने अभी बताया भी था कि हम लोग निर्देशांक को एक और नाम देते हैं, एड्रेस भी कह सकते हैं, या कहिए कि यह रेफरेंस नंबर है। मान लीजिए कहीं, आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह की एक रेखा है वेस्ट ईस्ट में, पश्चिम, और ये पूर्व दिशा है। अब यह मान लीजिए कोई रोड है, यह एक मुख्य सड़क है, मेन रोड है, और इस रोड में कुछ और सहायक रोड यहाँ पर खुल रहे हैं। इस तरह से कुछ सहायक गलियां हैं, एक रोड है, छोटे छोटे रोड हैं, और इसके किनारे मान लीजिए कुछ मकानें बनी हुई हैं ऐसे, इस तरह की मकानें बनी हुई हैं। यह मुख्य सड़क है। मान लेते हैं कि ये रोड नंबर 1 है, मार्ग फर्स्ट। ये मान लेते हैं कि मार्ग 2 है। ये मान लेते हैं कि मार्ग 3 है। ये मार्ग 4 है। मार्ग 5 है। ये मार्ग 6 है। अब आपसे कोई कहे, यहां पर मान लीजिए मकानों का कुछ नंबर दिया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह का नंबर दिया गया है। कोई आपसे पूछे कि 3 नंबर मकान नंबर 3 पर हमें जाना है, किसी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ वेस्ट से ही, इस पॉइंट से कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि हमें 3 नंबर मकान में जाना है, क्या वह अपने एग्जैक्ट जगह पर पहुंच पाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस तरह का जो मुख्य मार्ग से वह जाते हुए किस रोड में जाएगा, उसे तो ये पता ही नहीं कि किस रोड में जाना है, उसे मकान नंबर 3 में जाना है, तो अपने सही जगह नहीं पहुंच सकता। उसे इस रोड में घूम घूम करके देखना होगा
तो 3 नंबर इसमें भी मिल रहा है। आप इस रोड में भी जाएगा तो यहाँ भी 3 मिलेगा। हर रोड में 3 नंबर तो मौजूद है, इसलिए वह सही जगह पर नहीं पहुंच सकता। हाँ, यदि उसे 2 बातें पता हो कि रोड नंबर कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है, तब वह अपने सही जगह पर पहुंच सकता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी निर्देशांक, कोई भी एड्रेस, कम से कम 2 मुख्य बातें उसे पता होनी चाहिए। जब तक वह मुख्य 2 बातें नहीं पता होगी तब तक वह वहां नहीं पहुंच सकता। इस फिगर के लिए कम से कम 2 बातें उसे पता होनी ही चाहिए। यदि वह उसे ये पता हो कि रोड नंबर 3 में, मार्ग 3 में मकान नंबर 3 में जाना है, यदि ये 2 बातें पता हो तो वह अपने एग्जैक्ट जगह पर पहुंच सकता है। यदि वह यहां से चले तो वह मार्ग 3 में पहुंच जाएगा और इसमें वह 1 2 3 4 अपने ये मकान संख्या 3 पर आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस फिगर के लिए आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम 2 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह अपने सही जगह पर पहुंच पाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.1 में 1-2 मिलेंगे, उसको आप बनाएंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही बना लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? किस तरह बताएंगे? तो ये प्रश्न है। अब इसका हमें क्या करना है कि एक अन्य व्यक्ति अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को हमें यह बताना है कि टेबल लैंप की स्थिति क्या है। तो ये हमें पता करने के लिए पहले हमने क्या किया, एक टेबल लैंप की आकृति हमने इधर बनाया। चौकोर टेबल, यहां पर हमने मेज बनाया और इस मेज के ऊपर अध्ययन मेज है, ये मान लेते हैं ये मेज है। और मेज पर मान लेते हैं कि इस जगह पर कहीं ऐसे लैंप रखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि ये टेबल लैंप है। ये इसका पॉइंट है। अब इसकी स्थिति हमें बताना है। तो हमने अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया, इसमें हमने एक्स और वाई अक्ष को समझाया। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष को ले सकते हैं। हमने क्या किया कि एक यहाँ पर वाई अक्ष के लिए लाइन खींचा, ये वाई अक्ष है, और एक और हमने यहाँ पर एक्स अक्ष की लाइन खींचा। अब यह इसका ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है। अब इसे इस स्थिति हमें बताना है। अब यहां से हमने एक लंब डाला एक्स अक्ष पर, अब यहां से एक लंब डाला वाई अक्ष पर। अब इस यहां से लेकर के यहां तक वाई अक्ष की दूरी को हमने मापा। मान लेते हैं कि यह दूरी 1 2 3 4 है। फिर यहां पर एक्स अक्ष पर क्या दूरी है, मान लेते हैं कि यह 1 2 3 है।
तब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मापा, 3 मापा, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मापा, तो 4 मापा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं 3 इकाई। तो हमने आपको यह भी बताया कि जो भी कोऑर्डिनेट लिखना होता है, जो निर्देशांक हम लोग लिखते हैं, तो उसमें पहले x अक्ष लिखा जाता है, x निर्देशांक, और बाद में y निर्देशांक लिखा जाता है। तो पहले हम लोग इसका टेबल लैंप की स्थिति के लिए जो निर्देशांक है लिख सकते हैं कि टेबल लैंप का निर्देशांक थ्री फोर ऐसे दे सकते हैं, अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने मेज बनाया, यहाँ पर मान लीजिए टेबल लैंप है, टेबल लैंप है। आप इधर बाएं साइड से यहाँ से लंबवत रेखा आपने खींचा इससे, और इस रेखा को आपने स्केल के सहारे आपने मापा, और मान लीजिए आपने मापा 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप यहाँ से एक लंबवत रेखा ऐसे इस पे लंब खींचे लंबाई पर, ये भी 90 डिग्री पर खींचा गया है और यह भी 90 डिग्री पर खींचा गया है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने स्केल से मापा और यह मिला आपको 15 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लंबाई से जो इसकी सबसे लंबी भुजा है, तो आप लिख सकते हैं कि लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और छोटी भुजा से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु स्थित है। तो टेबल लैंप की स्थिति ऐसे भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर टेबल लैंप रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, तो छोटी भुजा से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और बड़ी भुजा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर टेबल लैंप रखा हुआ है। अब इसकी भुजाएं कम ज़्यादा हो सकती है, मान लीजिए थोड़ा आप कम ज़्यादा भी करके लिख सकते हैं। मान लीजिए इतना हमने कर दिया, तो ये लंबाई ऐसा भी हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो आप दोनों लिख सकते हैं कि छोटी भुजा के से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और बड़ी भुजा से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और अर्थात इसका जो लोकेशन होगा ऐसे लिख सकते हैं कि मेज की बड़ी भुजा से 10 सेंटीमीटर तथा मेज की छोटी भुजा से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंप स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अथवा इस तरह से x और y अक्षों को दिखाते हुए मूल बिंदु से उस बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं, टेबल लैंप की स्थिति को बताया जा सकता है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही। आगे कल हम लोग दूसरा सवाल और उसके आगे की प्रश्नावलियों पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप बना लें। थैंक यू।